नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। भिवानी में कलयुगी पिता ने रिश्तों को किया शर्मसार, बेटी को साध्वी बनाना चाहता था पिता, मना करने पर 7 लोगों से करवा दिया बलात्कार। किसान नेता गुरमान सिंह चडूनी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो किसानों से एक कॉल दूर है, लेकिन अभी तक उनको कोई कॉल क्यों नहीं आई। राय से बीजेपी विधायक ने केंद्र सरकार के बजट को बताया लाभकारी, कहा कोरोना काल में सरकार ने किसानों के लिए कई काम किए। सोशल मीडिया पर छाया हुआ है झज्जर का किसान जितेंद्र बबला, मशहूर गायक अजय हुड्डा के एक गाने पर नाचता हुआ नजर आया किसान। पद्म भूषण दर्शन लाल जैन का हुआ निधन, पीएम ने सार्वजनिक मंच पर छुए थे पैर, कई शिक्षण संस्थाओं की रखी थी नींव। भिवानी में एक कलयुगी पिता ने धन दौलत के लिए अपनी ही बेटी के जीवन को बर्बाद कर दिया। आरोप है कि पिता अपनी बेटी को एक आश्रम में साध्वी बनाना चाहता था। बेटी के मना करने पर पिता ने कुछ कथित संतों के साथ मिलकर अपनी बेटी का बलात्कार करवा दिया। पीड़िता ने अपने पिता के साथ ही 7 लोगों पर बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मामले में 2 आरोपियों ने अग्रिम जमानत ले ली है, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। किसान आंदोलन में चक्का जाम ने नई जान फूंक दी है। पहले जहां हरियाणा के किसान दिन रात सिंधु बॉर्डर पर डटे थे, अब वहीं पंजाब के किसान भी सहयोग देने के लिए बड़ी संख्या में बॉर्डर की ओर पहुंचने लगे हैं। बीते दिन पंजाब से 300 किसान बॉर्डर पर पहुंचे, वहीं हरियाणा से रोज तकरीबन 500 किसान पहुंच रहे हैं। चक्का जाम के बाद कुरुक्षेत्र में टोल प्लाजा पर फिर से किसान जुट रहे हैं और 9 फरवरी को गुमथलागढ़ की अनाज मंडी में होने वाली राकेश टिकैत की रैली के लिए गांव-गांव जाकर किसान लोगों को न्योता दे रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसान नेता गुरमान सिंह चडूनी सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। चडूनी ने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, किसानों का प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो किसानों से बस एक कॉल दूर हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कॉल क्यों नहीं आई। एक कॉल की दूरी है। आज तक किसी मीडिया वाले को समझ में नहीं आया एक बोल क्या गया, हमारी समझ में नहीं आया ये बोल क्या गया। और उसको आज तक कोई उसके बाद आज तक बात के लिए नहीं बुलाया। रे भाई, दिल्ली में बैठे हैं हम, तो कॉल करनी है तो कर ले, कौन रोक रहा है कॉल करने से। 11 बार बातचीत के लिए बुला लिए, टस से मस नहीं हुए। राय से बीजेपी विधायक मोहन लाल बडोली ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बडोली ने बजट को आम आदमी और मजदूर, किसान, व्यापारियों के लिए लाभकारी बताया। विधायक ने कहा कि कोरोना काल के समय भी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए बजट में 75,000 करोड़ का प्रावधान किया था। साथ ही उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा से आह्वान किया कि वो अपना आंदोलन जल्द खत्म कर दें। ये बजट देश के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी कामों के लिए एक लाभकारी बजट है। सोशल मीडिया पर इन दिनों झज्जर का किसान जितेंद्र बबला छाया हुआ है। दरअसल किसानों के मुद्दे पर सरकार को सचेत करने के लिए मशहूर गायक अजय हुड्डा के एक गाने पर किसान जितेंद्र बबला अपनी समिति की गाड़ी पर नाचते हुए नजर आए। जिसके बाद उनकी एक वीडियो काफी वायरल हो गई। इस पर खुश होते हुए किसान बबला ने कहा कि इस गीत पर नाचते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को सचेत करने का काम किया है। किसान जितेंद्र बबला जाट आरक्षण संघर्ष समिति के झज्जर जिलाध्यक्ष भी हैं। हमने नाथ अनुशासन में रहकर अपना यहाँ टिकरी बॉर्डर 10:15 बजे, सारी वीडियो मेरे पास है, अनुशासन में रहकर हम 10:15 बजे यहाँ टिकरी बॉर्डर से निकले थे और शांति प्रिय, ना कोई आगे निकाली गाड़ी ना पीछे, शांति प्रिय अपने वहाँ गए।
कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और बॉर्डर पर किसानों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही यहां से ऐसी कुछ तस्वीरें मिल रही हैं जो किसानों के बीच उत्सव और जोश को दिखा रही हैं। वहीं कोंडली बॉर्डर की बात करें तो यहां भी किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों के लिए यहां किसानों ने साझा लंगर की शुरुआत की है, जिसे पंजाब हरियाणा भाईचारे का नाम दिया गया है। की जरूरत पड़ेगी, अपने कोठड़े करांगे, कोठे करांगे पक्के ही, हाँ पक्के बनावांगे। ट्रालियां की तो काम में जरूरत पड़ेगी, मैं जावेंगी काम में। चादर अपने किचन की अपना विश्राम पूरा पक्का करांगे। समाज सेवी दर्शन लाल जैन का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए 2019 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें युवा लड़कियों और आर्थिक रूप से परेशान बच्चों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब यमुनानगर आए थे, तब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर दर्शन लाल जैन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। यमुनानगर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला यमुनानगर के इंदिरा और सच्चा सौदा मार्केट का है, जहां चोरों ने करीब आधा दर्जन दुकानों को अपना शिकार बनाया और कैश के साथ साथ कई सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल दुकानदारों ने पुलिस को सूचित कर दिया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हरियाणा भारत के साथ। नमस्कार।